भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी 3 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय को सदस्य बना करके हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश में सदस्यता का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। पार्टी दिनांक 4 और 5 सितंबर को पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सदस्यता के शुभारंभ का निर्णय लिया पार्टी ने। उसी क्रम में आज बाराबंकी जनपद के सदस्यता का विधिवत शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 2014 में 2019 में 2 बार सदस्यता उत्तर प्रदेश में कराई है। 2014 में पूरे देश में 11 करोड़ से ऊपर सदस्य बने थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1,86,66,212 सदस्य थे। 2019 में पूरे देश में 7 करोड़ से अधिक सदस्य बने थे और उत्तर प्रदेश में 70,55,000 सदस्य बने थे। एक विशेष सदस्यता 2021 में भी आयोजित किया गया था अभियान, जिसमें 50 लाख से अधिक लोग भाजपा के सदस्य बने थे। यूपी इस समय पूरे देश में सदस्यता का अभियान चल रहा है। सदस्यता को भारतीय जनता पार्टी एक केवल अभियान के रूप में नहीं, बल्कि एक पर्व के रूप में, एक त्योहार के रूप में लेती, क्योंकि न केवल हम सदस्य बनाते हैं, बल्कि सदस्यता के बाद हम बूथ अध्यक्ष का चुनाव, मंडल अध्यक्ष का चुनाव, जिला अध्यक्ष का चुनाव, प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसी सदस्यता के बाद करते हैं। सामान्य सदस्य बनने के बाद एक सर्टेन टाइम देकर के, एक समय सीमा देकर के सक्रिय सदस्य बनाने की भी प्रक्रिया है। और जब दोनों प्रकार की सदस्यता पूर्ण हो जाती है, सामान्य सदस्यता और सक्रिय सदस्यता, उसके पश्चात पार्टी बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव प्रारंभ होता है और संपन्न होता है। मित्रों, 2014 में भाजपा को पूरे देश में 17 करोड़ वोट मिले थे और भाजपा के सदस्य 11 करोड़ से अधिक लोग बने। 19 के चुनाव में पूरे देश में 23 करोड़ वोट मिला भाजपा को, और उस समय हम लोग संक्षिप्त सदस्यता चलाए थे, 7 करोड़ लोग सदस्य बनाए गए। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 24 करोड़ से अधिक वोट मिला है और हम इस बार भी 11 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखें। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश पार्टी ने इस बार रखा है। मित्रों, आज पूरे देश में लगभग 10 करोड़ के आसपास बूथ हैं जो चुनाव आयोग ने बूथ का सीमांकन किया है भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश। और भारतीय जनता पार्टी का लगभग 7 करोड़ बूथों पर इकाई गठित है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में 1,64,000 के आसपास बूथ है, जिसमें भाजपा का 1,50,000 से अधिक बूथों पर इकाई है। आज भाजपा का 13 राज्यों में भाजपा की सरकार है। कई राज्यों में भाजपा के सहयोग से सरकार है, भाजपा उसमें शामिल है।
और लगभग 57% आबादी या एरिया पर भाजपा का प्रदेश की सरकारें। ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है पूरे देश में 11 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का, वो पूरा होगा और बूथ से लेकर के मंडल, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो देश की जनता है, महान वोटर हैं, मतदाता हैं, उन्होंने महसूस किया है कि केंद्र में माननीय मोदी जी की 10 वर्ष की सरकार, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की 7 वर्ष की सरकार रहने के बाद भी सरकारों में कोई घपला, घोटाला, कोई गलत काम नहीं हुआ और इसीलिए विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला। तो 19 में उन्होंने 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने राफेल का झूठा मुद्दा उठाया जो सुप्रीम कोर्ट तक हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई घपला घोटाला नहीं हुआ है। फ्रांस की सरकार ने भी जांच कराया, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में भारत में भी जांच हुई और कोई उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई। उन्होंने देखा कि हम राफेल के मुद्दे पर चुनाव लड़े, हम फिर कोई झूठा आरोप लगाएंगे, भ्रष्टाचार का देश की जनता मानेगी नहीं और इसलिए निहायत झूठ विपक्ष ने बोला इस सरकार इस 2019 के चुनाव 24 के लोकसभा चुनाव में कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी, भाजपा आएगी तो चुनाव बंद हो जाएगा, भाजपा आएगी तो जो है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। भाजपा आ भी गई, सरकार बन भी गई, न संविधान में संशोधन, न आरक्षण पर कोई बात। और हमारी सरकार श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में 2 बार सरकार थी, 6 साल से अधिक उन्होंने प्रधानमंत्री रहे, शासन किए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष सरकार चल चुकी थी। क्या कभी कोई बताएगा कि हमने कभी भी आरक्षण पर कुछ, आरक्षण के खिलाफ कोई कदम उठाया हो, कोई संविधान विरोधी काम किया हो? नहीं किया। बल्कि अगर इस देश में संविधान दिवस मनाने का किसी ने निर्णय लिया था तो वो माननीय मोदी जी ने लिया था। और इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने सबसे अधिक सम्मान देने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर जी से संबंधित जो देश में 5 स्थान थे उनको पंचतीर्थ के रूप में घोषित किया और केवल घोषणा नहीं बल्कि उन सभी स्थानों का अरबों रुपया लगा करके सरकार ने विकास किया। पूरे देश के लोग उन 5 स्थानों पर तीर्थ के रूप में जाते। तो चाहे संविधान को सम्मान देने की बात हो, संविधान दिवस मनाने की बात हो, डॉक्टर अंबेडकर जी का सम्मान बढ़ाने की बात हो, सारा कुछ माननीय मोदी जी ने किया और पारदर्शिता के साथ हमारी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। माननीय मोदी जी ने अपनी सरकार में अंतिम 1 वर्ष में 10 लाख से अधिक लोगों को केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी दी। माननीय योगी जी ने 17 से लेकर के 22 के इलेक्शन के पहले 6.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और दोनों सरकारों ने पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर नौकरी दिया। किसी तरह का जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार नहीं हुआ और इसलिए देश के लोग, जिन लोगों ने भी विपक्ष के छलावे में उनको वोट दे दिया, वो सभी लोग पश्चाताप कर रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति और लोगों की सहानुभूति, समर्थन बढ़ा है। इसलिए हम अपनी सदस्यता करने में भी सफल होंगे और देश की जनता को हम जो है कि बिना बताए हमारे लोगों ने महसूस किया, लेकिन हम तो इस सदस्यता के माध्यम से हमारा कार्यकर्ता एक एक घर जाएगा और सारे इन लोगों की जो झूठ था, फरेब था 2024 के चुनाव में,
उसको हम अवगत कराएंगे और देश की महान जनता उसको समझ भी चुकी है, समझेगी भी और भाजपा का और मजबूती से समर्थन करेगी।